नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोहर, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर ओम गुरुकुल एकेडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके लिए लेके आया हूं स्लॉगिज्म का पार्ट 2। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट रिलेशन कैसे देखते हैं, ईदर और वाले क्वेश्चन कैसे देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या क्या होते हैं, वो सारे हमारे पहली क्लास में अपन को बता चुके हैं। ठीक है, आज देखते हैं। आज मेरा मेन मोटिव रहेगा जो नया पैटर्न बनाया ना, ओनली और ओनली फ्यू वाला, केवल और केवल कुछ वाला। चलिए, ये चीजें होती क्या है। दो नए वैरायटी आए हैं। तो नए वैरायटी आए तो पहला हमारा होता है ओनली और एक होता है ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू। ये दो चीजें नई जुड़ी हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या चीजें बनती, पहले इसको समझते हैं। अगर मैं आपको एक चीज दूं, केवल ए बी है, केवल ए बी है, इसका क्या मतलब होता है। ये होता है ऑल का रिवर्स होता है, ये सभी का रिवर्स होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि सभी वी ए है विद कंडीशन के, सीधे सीधे नहीं, कंडीशन के साथ। कंडीशन के साथ क्या है, सभी बी ए हैं, ये चीज है। अब देखिए इसका वेन डायग्राम बेटा कैसे बनता है। वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम की बात करें तो ये मेरा क्या बन गया, सभी बी ए हैं, ये सभी बी हो गए, ये ए हो गए, और ये किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता है। ये किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता बेटा। पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे वाले पे बढ़ते हैं। ये किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता है। तो हम अगर एक क्वेश्चन लिखें कि केवल ए बी है, और दूसरा है कुछ ए सी है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। इसका मतलब बेटा क्या बन गया कि सभी बी ए हैं, ये मेरे बी बन गए और ये मेरा बन गया ए। पहली लाइन यहां से कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बात बेटा होता है कुछ ए सी है, यहां से सी ले लिया। अगर मैं इसकी संभावनाओं की बात करूं, एक बात आपसे बोलें कि कुछ बी सी हो सकते हैं, कुछ बी सी हो सकते हैं। आप बोलोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि इसके लिए एक नोट डाल के एक बात लिख दो। एक नोट डाल के एक बात लिख लीजिए बेटा कि बी किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा, चाहे संभावना का हो चाहे डायरेक्ट हो, कोई संबंध नहीं बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ ए के साथ। ओनली एक बात कहता है कि ओनली का मतलब हो गया कि जो बी है ना, वो सिर्फ ए के साथ ही रिलेशन बना सकता है, और पॉसिबिलिटी में या डायरेक्ट वो किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना सकता है। तो वो हमने आपसे पूछा था कि कुछ बी सी हो सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर, नहीं हो सकते। इसी तरह से एक होता है केवल कुछ, एक दूसरी बात है केवल कुछ, केवल कुछ, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है बेटा ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू। चलो इसको देखते हैं। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, लिखें केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब हो गया, इसके दो मतलब निकले। पहला मतलब निकला कुछ ए
बी है, बात सही है। वो बोल रहा है केवल कुछ ए बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ए बी है, और केवल लगा दिया जिससे क्या ये नेगेटिव हो गया। हम कह सकते हैं कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, दोनों बातें निकलती हैं। इस बात को अच्छे से दिमाग में सेट करना कि केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब दो हो गए। पहला मतलब तो बेटा हो गया कुछ ए बी है, सीधी बात है कि कुछ का शब्द लगा है तो कुछ है। दूसरी बात बोल रहा है, दूसरी बात यहीं से निकल के आएगी, केवल लग गया ना, तो केवल का मतलब होता है स्पेसिफाई कर दिया, बाकी नहीं है। बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, दोनों बातें इसकी मतलब निकलता है। अब देखो इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम से देखिए, ये हमारा बेटा बन गया ए, क्या बन गया लाडलो, ए। अब वो कह रहा है केवल कुछ, थोड़े से ए ले लो, थोड़े से ए ले लिए, ये क्या है बी, और सिर्फ ये ही है, पूरा नहीं हो सकता है, ये कभी भी पूरा का पूरा नहीं जा सकता है इसके अंदर, तो इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। अब यहां से मैं अगर दो बातें पूछूं, पहली बात सभी ए बी हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं, हाँ। दूसरी बात मैं पूछता हूं आपसे, सभी बी ए हो सकते हैं, एक चीज। तीसरी चीज पूछ रहा हूं, कुछ ए बी नहीं है, और चौथी चीज बेटा पूछ रहा हूं, कोई ए बी नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। पहला हमने दिया आपको सभी ए बी हो सकते हैं, सभी ए, ये वाले ए इसके अंदर जा सकते हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं, ये सभी ए हो गए, बी के अंदर जा सकते हैं नहीं। यही चीज तो कौन रोक रहा है, केवल कुछ वाला। केवल कुछ वाला पार्ट सिर्फ इसी वेन डायग्राम को रोक रहा है कि सभी ए बी नहीं हो सकते, सभी ए बी नहीं हो सकते। यही बात कौन रोक रहा है, ये वाला वर्ड केवल कुछ, तो ये नहीं बनेगा। दूसरी चीज, सभी बी ए हो सकते हैं। देखो ये वो ए वाला पार्ट आ गया, ये हमारा बेटा ए हो गया, इसके अंदर बी आ सकता है, हाँ सर इसके अंदर बी आ सकता है। इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इस चीज को समझ लेना बेटा अच्छे से। फिर कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, हाँ यही तो बात बोली है, ये लाइन सिर्फ यही बात तो बोल रहा है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाली बात हमारी क्या हो जाएगी, सही। चौथी बात हमने आपको लिखी है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो सीधी सीधी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कुछ ए बी है, तो ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी। क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरा, कोई ए बी नहीं है, सभी बी सी हैं, केवल कुछ सी डी है। चलो करते हैं। पहला है कोई ए बी नहीं है, जैसा मैंने पिछली क्लास में सिखाया उसी तरह से चलते हैं। कोई ए बी नहीं है। चलो ये मेरा बेटा बन गया ए, और ये मेरा बन गया बी, और इसके बीच में लगा दो क्रॉस। कोई ए बी नहीं है बन गया मेरा। आगे बोल रहा है सभी बी, सभी के बी, सारे के सारे बी, ये क्या है सी, ये सी बना दी हमने। आगे बोल रहा है केवल कुछ सी डी है। देखो सी का थोड़ा सा पार्ट ले लो, ये वाला केवल कुछ कह रहा है, तो इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो, डी बन गया हमारा। पहला कंक्लूजन बेटा मेरा कह रहा है, पहला कंक्लूजन बड़े प्यार से देखिए, कोई ए सी नहीं है। देखो ये ए रहा, ये सी रहा, कोई डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा मेरा, गलत। वो बोल रहा है कुछ बी, ये बी है मेरे, और बोल रहा है कुछ बी डी है, डी मेरे ये हैं, बी मेरे ये हैं बेटा, तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो चीजें गलत हो जाए। थर्ड वाला देखते हैं, कुछ सी ये है सी, कुछ सी डी नहीं है, हाँ
यही बात तो हमसे बोल रहा है। जो ये वाला देखो, केवल कुछ सी डी है, ये दो चीज़ें बोलता है कि नहीं बोलता है? एक तो बोलता है सम और एक बोलता है सम नॉट। वही चीज़ इसने हमसे पूछ ली है कि कुछ सी डी नहीं है, तो ये बात सही हो जाएगी हमारी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला है कुछ ड्रिंक्स तेल है। देखो कुछ ड्रिंक्स, ये बेटा मेरे ड्रिंक्स बन गए। कुछ ड्रिंक्स तेल हैं, ये कुछ ड्रिंक्स हैं, ये हमारे तेल बन गए, ऑयल। आगे बोल रहा है कोई तेल पानी नहीं है। कोई तेल क्या नहीं भैया? पानी नहीं है, ये पानी बना दो, वाटर। बोल रहा है कोई पानी कॉफ़ी नहीं है। कोई पानी यहाँ बना दो, कॉफ़ी। ये हमारी कॉफ़ी बन गई। कॉफ़ी पीते हो? चलो। बोल रहा है केवल कॉफ़ी चाय है। केवल कॉफ़ी चाय है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि सभी चाय क्या है? कॉफ़ी है। सभी चाय क्या है? सभी चाय कॉफ़ी है। सभी चाय कॉफ़ी है, यही बात तो होगी। सभी चाय क्या है? कॉफ़ी। तो चाय इसके अंदर आ जाएगी, चाय। और चाय हमेशा क्या बना लेगी? एक रिस्ट्रिक्शन बना लेगी। ये किसी के साथ ना तो संभावना में जाएगा ना डायरेक्ट जाएगा, दोनों कंडीशन की बात होती है। चलिए देखते हैं। कुछ तेल के चाय होने की संभावना है। बेटा ये तेल है, ये ऑयल है हमारे, ये चाय है। ये कभी भी किसी के साथ पॉसिबिलिटी बनाता है? नहीं बनाता। यही चीज़ तो हम सीख रहे हैं। तो ये बोल रहा है कुछ तेल के चाय होने की संभावना है, ये गलत है, नहीं है, कोई संभावना नहीं है बेटा। फिर बोल रहा है कुछ ड्रिंक्स पानी नहीं है। देखो ये ड्रिंक्स है, ये ड्रिंक्स है बेटा, और ये पानी है। बोल रहा है कुछ ड्रिंक्स पानी नहीं है। ये वाले ड्रिंक्स, सो ध्यान देना, ये वाले जो ड्रिंक्स है बेटा, ये वाले ड्रिंक्स पानी नहीं है। सही बात है, ये कभी नहीं आ सकते क्योंकि ये किसके अंदर आ गए? ऑयल के अंदर। तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। आगे बोल रहा है बेटा, देखो क्या कह रहा है, कुछ कॉफ़ी तेल है। कॉफ़ी ये है, कॉफ़ी ये है, तेल ये है। कोई डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में? जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो अपन क्या कर देते? इसको गलत कर देते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कोई गुलाबी पीला नहीं है। चलो कोई गुलाबी, ये बन गया मेरा पिंक। कोई गुलाबी पीला नहीं है, येलो बना दो, येलो बन गया। बोल रहा है केवल कुछ पीले हरे हैं। केवल कुछ का मतलब क्या हो गया? इसका थोड़ा सा पार्ट लो, इसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया और किसके साथ बना दिया? ग्रीन के साथ, ग्रीन। और एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाना है इसके साथ। बेटा क्या लगाओगे? एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाना जरूरी है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है हमसे? केवल कुछ नहीं, केवल कुछ। केवल क्या कहता है कि इनके साथ एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो, प्रतिबंध लगा दो। आगे बढ़िए। बोल रहा है कि सभी गुलाबी नीले हैं। सभी गुलाबी नीले हैं, सभी गुलाबी नीले बना दो, ये ब्लू बन गए। आगे क्या बोल रहा है? सभी पीले नीले हैं। अच्छा, तो ये पूरे के साथ बन जाएगा बेटा। इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, ये दोनों के साथ आ जाएगा। देखो इस वाले फिगर से ये चीज क्लियर हो गई कि सभी गुलाबी हैं, क्या है? नीले। जो पिंक है सब किसके अंदर आ गए? ब्लू के अंदर। और दूसरी बात बोल रहा है सभी पीले, ये येलो हैं जितने भी, वो भी किसके अंदर आ गए? ब्लू के अंदर आ गए। तो ये अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष हमारा बेटा कह रहा है कि सभी गुलाबी हरे हो सकते हैं। सुनो, सभी गुलाबी, ये सारे के सारे गुलाबी क्या यहाँ पे आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। देखो कैसे आ सकते हैं। अगर मैं मानूँ ये ब्लू बना है मेरा, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये मेरा ब्लू बन गया, ये मेरा बेटा क्या बन गया? येलो। ये मेरा येलो बन गया और येलो के साथ ये प्रतिबंध बन गया। और पिंक बेटा यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और ये एक दूसरे के साथ रिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें हो जाएंगे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी आ जाएगा, ये पिंक बन जाएगा, ये मेरा येलो है और ये मेरा ग्रीन आ जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ या ना? चलिए तो ये बात हमारी क्या हो गई? सही हो गई। अब दूसरा देखो, सभी पीले हरे हो सकते हैं। सभी पीले, ये येलो है,
ये क्या है, ग्रीन है। क्या ये सारे के सारे हो सकते हैं? नहीं। जो ये रोक रहा है, जो ये बात रोक रहा है, ये सभी वाले के लिए तो रोक रहा है। जो ये बात रोकी है उसने, वो सभी के लिए तो रोकी है, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, काट दो। बोल रहा है कुछ हरे गुलाबी नहीं है। देखो कुछ हरे हैं, वो गुलाबी नहीं है। ये वाले जो हरे हैं ना बेटा, जो ये वाले हरे हैं, वो क्या नहीं है, गुलाबी नहीं है। इसके अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि वो सीधे का सीधा किसके साथ रोक रहा है, येलो के साथ रोक रहा है। किसके साथ रोक रहा है, येलो के साथ रोक रहा है, तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करिए क्वेश्चन को। बोल रहा है कि सभी जनवरी फरवरी है। पहले तो जनवरी बना लो, ये बेटा मेरे बन गए जनवरी। क्या बोल रहा है, सभी जनवरी फरवरी है, सभी जनवरी आगे फरवरी, सभी जनवरी फरवरी, केवल कुछ फरवरी मार्च है। देखो केवल कुछ का मतलब है थोड़ा सा पार्ट हमने लिया मार्च का, और इसके साथ क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन। आगे बढ़ो। अब बोल रहा है केवल कुछ मार्च अप्रैल है। केवल कुछ मार्च क्या है, अप्रैल। ये अप्रैल है, और ये इनके साथ भी वही चीज़ है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हमने। आगे पढ़ो। कोई अप्रैल मई नहीं है। कोई अप्रैल मई नहीं है। इसको इरेज कर दो, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। कोई अप्रैल मई नहीं है, ठीक है, कोई अप्रैल मई नहीं है, रोक दो इसको, पूरे का पूरा रुकेगा। अब पढ़ो, कोई फरवरी मई नहीं है। देखो फरवरी ये है, मई ये है, कोई डायरेक्ट रिलेशन देखिएगा इनके बीच में, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फरवरी बेटा ये है मेरी, और मई बेटा मेरी ये है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ से, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा मेरा, गलत। सभी अप्रैल मार्च हो सकते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये वाले अप्रैल इसके अंदर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया है कि ये वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन लिखते हैं। पीछे वाला पोर्शन क्या होता है, पूरे का पूरा चला जाता है कि नहीं चला जाता, पीछे वाला क्या होता है, अप्रैल मार्च के अंदर चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, ये सही हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि केवल कुछ ही जीन डीएनए है। देखो सबसे पहला काम क्या है, जीन को बनाओ। जीव लिखा है, चलो केवल कुछ ही जीव डीएनए है, इनका थोड़ा सा पार्ट लो, डीएनए, ये डीएनए बन गया मेरा, ओके। वही कंडीशन लगा दो इनके साथ, रिस्ट्रिक्शन वाली लग गई। आगे बोल रहा है केवल डीएनए आरएनए है। इस बात को मैं फिर लिख दे रहा हूं, इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, सभी आरएनए, सभी आरएनए डीएनए है विद कंडीशन के साथ। तो देखो सभी आरएनए क्या है, डीएनए, तो इसके अंदर मैं बना सकता हूं, इसको लिख सकता हूं आरएनए, और ये कंडीशन के साथ है, तो इसको इस तरह से डिनोट कर दिया करो चीज़ों को, क्योंकि ये किसी के साथ न तो संभावना में जा सकता है और नहीं डायरेक्ट जा सकता है। अब बोल रहा है कोई आरएनए प्रोटीन नहीं है, वो तो है ही, फालतू में लिख दिया इसको, प्रोटीन। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके कंक्लूजन करते हैं अपन। पहला है कोई जीव प्रोटीन नहीं है। कोई जीव यहां से देखो, ये सारे जीव हैं, कोई जीव प्रोटीन नहीं है, ये बात तो गलत है, ये बात तो बेटा गलत हो गई, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ो। वो बोल रहा है कुछ प्रोटीन जीन है, कुछ प्रोटीन, देखो ये प्रोटीन है, ये जीन है, इनके बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। अब बोल रहा है कुछ जीन डीएनए नहीं है। कुछ जीव डीएनए नहीं है। देखो मेरी बात ध्यान से, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या कंडीशन बनाता है, कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, दोनों चीजें बनाता है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा। देखो अब यहाँ पे एक पुराना मेथड हमारा लग गया, देखो ना अच्छे से, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको भैया। देखो जीव वो गलत लिख रखा है इन्होंने, दोनों जगह एक ही वर्ड है, या तो जीव मान लीजिए या तो जीन मान लीजिए, ठीक है।
एक ही चीज़ है बेटा। देखो, जीव जीव, प्रोटीन प्रोटीन, एक पॉजिटिव नेचर का है और एक नेगेटिव नेचर का है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों डायरेक्ट गलत हैं। दोनों में क्या है? एलिमेंट सेम है, जीव जीव, प्रोटीन प्रोटीन, और दोनों क्या है? गलत हैं। दोनों के साथ क्या है? एक नेगेटिव नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड सही है, थर्ड सही है, तथा या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड, ये आंसर मेरा बनेगा कि फर्स्ट और सेकंड के साथ क्या लग जाएगा? ईदर और, या तो, और थर्ड हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको करिए, जल्दी से करिए बेटा। देखो, सभी ग्रह सितारे हैं, ये हमारे ग्रह बन गए। सभी ग्रह क्या हैं? सितारे, सितारे, सितारे बन गए। अब बोल रहा है कुछ सितारे पृथ्वी हैं। देखो, सितारे का थोड़ा सा पार्ट ले लो, ये क्या बन गया मेरा? पृथ्वी, पृथ्वी बन गया। बोल रहा है कुछ ही, केवल कुछ ही सूर्य ग्रह हैं। देखो, ये मेरे सूर्य बन गए, और हमसे क्या बोल रहा है? केवल कुछ ही सूर्य, ये सूर्य, सिर्फ ये वाले सूर्य क्या है? ग्रह है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये वाली कंडीशन इसको ब्रेक कर रही होगी? ये वाली कंडीशन इसको ब्रेक कर रही होगी? बोलो हाँ या ना। कैसी तरह का वेन डायग्राम आप लोगों का भी बना है, एक बार चेक करिए। अगर हाँ तो फिर चलिए निष्कर्ष की तरफ चलते। कंक्लूजन मेरे क्या कह रहे हैं बेटा? देखो, पहला कंक्लूजन कह रहा है सभी सूर्य, सभी सूर्य, सभी सूर्य सितारे होने की एक संभावना है। सभी सूर्य के सितारे होने की एक संभावना है। सूर्य सितारों के अंदर आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। सूर्य सितारों के अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ रोक रही नहीं। केवल किसके लिए रोकेगा बेटा? ग्रह के अंदर जाने के लिए। दूसरी बात बोल रहा है कुछ सितारे सूर्य हैं, कुछ सितारे सूर्य हैं। हाँ देखना, जो ये वाला पोर्शन घेरा हुआ है ना, जो ये वाला ग्रह को लेके गया है, वो वाला पोर्शन क्या है? कुछ के अंदर आ जाएगा। तो हमारा बेटा ये आंसर सही हो जाएगा कुछ सितारे क्या हैं? सूर्य हैं। कुछ सितारे सूर्य हैं। चलिए इनके आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना। कोई भी डाउट बने, कोई भी क्वेश्चन में मसला अटके, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा कह रहा है कि सभी गणित अर्थशास्त्र हैं, सभी गणित अर्थशास्त्र हैं। चलिए ये मेरे बन गए गणित, गणित हो गया। सभी गणित क्या हैं? अर्थशास्त्र हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। आगे बोल रहा है केवल कुछ गणित, केवल कुछ गणित क्या है? रसायन विज्ञान है। केवल कुछ गणित, तो गणित क्या रोकेंगे? केमिस्ट्री को जाके, रसायन को, रसायन को, और सिर्फ इतना वाला गणित क्या होगा? वो रसायन के साथ चला जाएगा। और बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है बेटा? देखिए वो बोल रहा है कोई रसायन विज्ञान भौतिकी नहीं है। कोई रसायन विज्ञान, देखो रसायन विज्ञान क्या नहीं है? भौतिकी नहीं है। इसको भौतिकी बना दो। ये हमारी क्या बनेगी? भौतिकी। अब देखते हैं, अब इसमें कंक्लूजन पे चलते हैं अपन। कंक्लूजन क्या कह रहा है? कुछ अर्थशास्त्र रसायन विज्ञान है, कुछ अर्थशास्त्र, देखो कुछ अर्थशास्त्र ये जो घूम रहे हैं वो रसायन विज्ञान है। ये वाला देखना पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए देखते हैं। आगे बोल रहा है कि सभी गणित भौतिकी होने की एक संभावना है। सुनो, ये गणित हैं, ये गणित हैं, ये भौतिकी के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन आ गया ना, ये वाला पोर्शन रसायन के अंदर जो आ गया है, वो रसायन के अंदर आ गया, वो हमें क्या करेगा बेटा? रोकेगा। हमें क्या करेगा? यहाँ से रोकेगा, और किसके अंदर नहीं जाने देगा? भौतिकी के अंदर। तो ये हमारा कंक्लूजन बेटा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा कंक्लूजन सही है? सिर्फ एक कंक्लूजन सही है। बोल रहा है कुछ अर्थशास्त्र रसायन विज्ञान है, कुछ अर्थशास्त्र क्या है? रसायन विज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
सभी नारंगी अंगूर हैं, इसको समझते हैं। सभी नारंगी, सभी नारंगी, सभी नारंगी क्या है? अंगूर। सभी नारंगी अंगूर हैं। कुछ आम आलू है। देखो अभी तक तो कोई जॉइंट नहीं कर सकते अपन, कोई जॉइंट कर सकते नहीं मिला। जॉइंट करने के लिए क्या चाहिए? कम से कम एक कॉमन चीज़ चाहिए होती है। हमें कॉमन चीज़ मिली, सेकंड पे नहीं मिली, आगे बढ़ते। जब तक कॉमन नहीं मिलता तब तक रिलेशन नहीं बनते ज़िंदगी के भी, ठीक है। आगे देखो, कोई भी आलू अंगूर नहीं है, कोई भी आलू अंगूर नहीं है। अब कॉमन चीज़ इसमें बेटा क्या मिलेगी हमें? अंगूर। अंगूर कॉमन मिल गया। चलो अंगूर से देखो, अंगूर से चीज़ों को बना दो। वो बोल रहा है कोई भी आलू अंगूर नहीं है, तो ये मेरा बन गया बेटा आलू। आलू मेरे लाडो, ये क्या बन गया? आलू। अब बोल रहा है कि कुछ आम क्या है? आलू। मैंने ये आम बना दिए, ये आम बन गए। अब वो बोल रहा है कि सभी सेब नारंगी हैं, तो सेब बेटा कहाँ आ जाएंगे? इसके अंदर। ये मेरे बन गए सेब। सेब, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए? सेब बन गए। चलिए अब हमसे कंक्लूजन में कह रहा है, देखो बेटा कंक्लूजन इसके निकालते हैं। कंक्लूजन में पहली बात बोल रहा है कि कोई नारंगी आलू नहीं है, कोई नारंगी आलू नहीं है। कोई नारंगी, देखो ये वाली नारंगी है, ये आलू है। जब ये पूरा अंगूर ही नहीं हो सकता है तो अंदर की चीज कैसे हो सकती है भैया? तो इसका मतलब ये सही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कोई नारंगी आलू नहीं है। हाँ सही बात है, कोई भी नारंगी ये अंदर है, ये कभी आलू नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो गई? सही बात है हमारी। आगे बढ़ो। आगे हमसे बोल रहा है कुछ, इसको कुछ समझना। कुछ सेब आम नहीं है। देखो कुछ सेब क्या नहीं है? आम नहीं है। कुछ सेब ये हैं, आम ये हैं। इनके बीच में कोई चीज़ बनेगी? कोई चीज़ नहीं बनेगी। जब तक कोई चीज़ नहीं बनेगी तो क्या होता है हमारा? गलत होता है। डायरेक्ट रिलेशन क्या हो जाती है हमारी? गलत हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। अच्छा चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बोल रहा है कि कोई काला नीला नहीं है। देखो ये हमारा काला बन गया, काला। कोई काला नीला नहीं है, ये नीला बन गया बेटा। कोई काला नीला नहीं है, कुछ काला लाल है। अच्छा अब पहले वाले से जुड़वा दिया, ये देख के चलना बेटा। हाँ चलो इससे जोड़ देते हैं। वो बोल रहे हैं कुछ काला लाल है, लाल बना दो, लाल। आगे बोल रहा है केवल कुछ ही नीला नारंगी है। केवल कुछ ही नीला, नीले का थोड़ा सा हिस्सा उठा लीजिए, नीले का थोड़ा सा हिस्सा उठा लो और क्या बना दो? नारंगी। नारंगी, नारंगी। हमसे बोल रहा है केवल कुछ ही नीला, नीले का थोड़ा सा हिस्सा ये क्या है? नारंगी है। कौन सा नहीं? थोड़ा सा नहीं होगा। केवल कुछ है तो कुछ है, कुछ नहीं है, सीधी बात है। चलो अब देखते कंक्लूजन के। सभी लाल कभी भी नीले नहीं हो सकते। सभी लाल, ये देखो सभी लाल, सभी लाल कभी नीले नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये जो काला है इसके अंदर गया, ये वाला जो पोर्शन है बेटा किसके अंदर है? लाल का थोड़ा सा पोर्शन किसके अंदर आ गया है? ब्लैक वाले के अंदर, ब्लैक वाले के अंदर आ गया, जिससे ये पूरा जाने के लिए रोक देगा। इसको पूरा जाने के लिए क्या कर देगा? रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा, प्रतिबंधित कर देगा। तो ये बात सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सभी लाल कभी नीले नहीं हो सकते हैं, मतलब ये सही बोल रहा है हमसे। ये बात उसने हमसे क्या बोली है? सही बोली है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कंक्लूजन क्या बोल रहा है बेटा? कुछ लाल नीला है, कुछ लाल, देखो कुछ लाल ये है, कुछ लाल नीला है, नहीं हो सकते हैं लेकिन है नहीं। डायरेक्ट दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे होंगे भैया। डायरेक्ट दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी में थोड़े आ सकते थे। लेकिन ये क्या बात है? गलत है। आगे पढ़ो। आगे थर्ड वाला बेटा बोल रहा है हमसे कि सभी नारंगी काले होने की एक संभावना है। सभी नारंगी, नारंगी का ये पोर्शन, नारंगी का ये पोर्शन क्या काले के अंदर पूरा आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़,
जैसे इसमें रोकी थी वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ रोक देगी सभी नारंगी को। कुछ नारंगी जा सकते थे लेकिन सभी नहीं जाएंगे। और वहाँ उसने नहीं लगा दिया था, इतना याद रखना। नहीं का मतलब नहीं की वजह से सही हुआ था, अगर यहाँ नहीं होता तो ये भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ ये क्या बोलना चाह रहा है, सभी नारंगी काले होने की एक संभावना है। भैया संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ रोक देगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कुछ कार बैन है। देखो ये कार बना लो, कार, और ये क्या बन गई, वैन। कुछ कार क्या है, बैन है। कुछ कार बैन है। चलो, सभी वैन जीप हैं। सभी वैन क्या है, जीप। सभी वैन जीप है, जी बना दीजिए। सभी वैन क्या है, जीप है। कोई जीप बस नहीं है। कोई जीप मेरे भाई बस नहीं है, बस बना दी। कुछ बस मोटर हैं, कुछ बस हैं, बस का पोर्शन ले लो, ये हमारा बन गया मोटर का। बात क्लियर हो गई। कुछ कार क्या है, बैन है, थोड़ा सा पोर्शन लिया, कार का बैन बना दिया। सभी के सभी बैन क्या है, जीप है, जीप बना दी। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोई जीप बेटा क्या नहीं है, कोई जीप बस नहीं है। कोई जीप बस नहीं है तो इनके बीच में क्या हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। आगे बोल रहा है कुछ बस क्या है, मोटर है, कुछ बस बना दी मोटर। ये वेन डायग्राम बन गया आपका, तैयार हो गया। अब देखो करते हैं कि क्वेश्चन, कोई कार मोटर नहीं है। सुनो, कार ये है मेरे भाई और मोटर ये है, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है मेरे भाई तो हमने आपको पहली क्लास में बताया, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा होगा, तो वहाँ से जाके चेक कर लीजिए और देख लीजिए। बोल रहा है कि कोई कार मोटर नहीं है। कोई कार क्या नहीं है, मोटर नहीं है। ये कार है, ये मोटर है, कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो मतलब ये गलत हो गया। फिर आगे बोल रहा है कुछ कार मोटर हैं। कुछ कार मेरे भाई, कुछ कार क्या है, मोटर है। कुछ कार मोटर है, तो बात तो वही है, ये कार रही, ये मोटर रही, डायरेक्ट कोई चीज़ देख नहीं सकते, चाहे नहीं बोले चाहे हाँ बोले, दोनों बातें गलत हो जाती हैं। कुछ कंक्लूजन तक अपन पहुंच ही नहीं सकते, वहाँ पे दोनों चीज़ें गलत होगी। आगे बोल रहा है कुछ बस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कुछ बस कुछ बस क्या हो सकते हैं भाई, कुछ बस, ये थोड़ा गलत लिखा है बेटा, यहाँ पे अगर लिखना चाहो आप तो लिख सकते हैं कुछ बस कार हो सकते हैं, ऐसा लिख दो। कुछ बस कार हो सकते हैं, कुछ बस कार हो सकते हैं। ये बस हैं, ये कार हैं, ये थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। हम लिख सकते हैं। अब देखना, अब एक चीज़ देखना मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड को घूर घूर के देखो। अगर आप घूर घूर के देखोगे तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं मेरे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या कहते हैं कि दोनों के दोनों एलिमेंट समान होने चाहिए। मेरे भाई मेरे दोस्त देखो, कार कार, मोटर मोटर, आगे दोनों समान, दोनों एलिमेंट समान हो गए। सेकंड कंडीशन मेरी क्या कहती है, सेकंड कंडीशन मेरी कहती है कि एक पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए, एक नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। देखो ये मेरा पॉजिटिव नेचर का है मेरे भाई, और ये मेरा क्या है, नेगेटिव नेचर का। दोनों कंडीशन फुलफिल। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन मेरे भाई मेरे दोस्त कहती है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है कि नहीं है। भैया जब तीनों कंडीशन मिल जाती हैं तो अपन क्या बोलते हैं, यहाँ ईदर और का केस लग जाएगा। कौन सा केस लग जाएगा, ईदर और का। तो अपन आंसर क्या दे सकते हैं कि थर्ड सही है, थर्ड सही है, थर्ड सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं, ये आंसर मेरा हो गया, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, और थर्ड क्या है, सही है मेरा पूरे का पूरा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आ जाओ, अब तुम्हारे मुंह में कुछ पानी पानी सा आएगा, देखना बात चॉकलेटों की हुई है। चलो, बोल रहा है कुछ डेयरी मिल्क क्या है, किटकैट। देखो ये मेरे क्या बन गए, डेयरी मिल्क। हाँ था मत लेना भैया, ये क्या है, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क। कुछ डेयरी मिल्क क्या है, किटकैट। ये मेरी बन गई किटकैट, किटकैट, किटकैट। चलो,
और बोल रहा है केवल कुछ ही किटकैट मिल्की बार है। केवल कुछ ही लग गया भैया, तो पहले तो कुछ तो बनेगा और रिस्ट्रिक्शन भी लगेगा। क्या लगेगा? रिस्ट्रिक्शन। रोक दो इन चीज़ों को, ये रिस्ट्रिक्शन लग गया मेरा, किटकैट के साथ रिस्ट्रिक्शन लग गया। आगे बोल रहा है क्या है ये? मिल्की बार। मिल्की बार। आगे बोलो, सभी डेयरी मिल्क क्या है? स्नीकर। सारे के सारे डेयरी मिल्क, ये देखो ये डेयरी मिल्क है, इनको उठाओ, ये सारे के सारे क्या है? स्नीकर है। स्नीकर बना दो, ठीक है। कौन सी पसंद है तुम्हें? चॉकलेट। चलो देखो, सभी किटकैट कभी मिल्की बार नहीं हो सकते। सभी किटकैट, देखो सारे के सारे किटकैट, सारे के सारे किटकैट कभी, सारे वो कह रहा है सभी किटकैट कभी मिल्की बार नहीं हो सकते हैं। सही बात बोल रहा है, क्योंकि ये किटकैट हैं, सभी किटकैट कभी भी इसके अंदर नहीं आ सकते मिल्की बार के, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन लगा है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा है। तो ये बात बोल रहा है वो सही है कि नहीं है? सही बात है। कुछ स्नीकर्स किटकैट है, सुनो स्नीकर्स ये है, स्नीकर्स का पोर्शन ये है मेरा। क्या ये किटकैट है? हाँ, ये वाला पोर्शन किटकैट में आ गया है। देखो ये वाला पोर्शन आ गया कि नहीं किटकैट का? थोड़ा सा पोर्शन, तभी तो हम कह सकते हैं कुछ स्नीकर्स, ये वाले स्नीकर्स क्या हैं? किटकैट है, किटकैट है। तो ये भी वाला सही हो जाएगा हमारा। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ मोबाइल, केवल कुछ ही मोबाइल टैबलेट है। चलो ये मैंने क्या बनाए? हमारे मोबाइल बन गए, मोबाइल बन गया। केवल कुछ ही मोबाइल, तो मोबाइल का थोड़ा सा पोर्शन ले लो, और क्या है? टैबलेट बन गए। और इनके साथ रिस्ट्रिक्शन लग गया, क्योंकि ये बात उसने पहले ही बोल दी। केवल कुछ, केवल कुछ क्या कहता है कि उनके अंदर एक क्या लगा दीजिए? रिस्ट्रिक्शन, दोनों के रिलेशन के बीच में। अब हमसे कह रहा है बेटा कुछ टैबलेट लैपटॉप है, टैबलेट का थोड़ा सा पार्ट ले लो और ये क्या बना दो? लैपटॉप। लैपटॉप बना दिया। कोई लैपटॉप क्या नहीं है? पाम टॉप नहीं है। कोई लैपटॉप बेटा क्या नहीं है? पाम टॉप। पाम टॉप, ठीक है। क्या नहीं है? पाम टॉप। अब देखते हैं, सभी पाम टॉप मोबाइल है, एक संभावना है। सुनो, ये मेरे भाई मेरे दोस्त क्या है? मेरा मोबाइल है। ये मेरे क्या है? पाम टॉप। क्या ये सारे के सारे यहाँ आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। कोई चीज़ इन्हें रोक रही है? नहीं रोक रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अब देखिए, कुछ टैबलेट पाम टॉप नहीं है। कुछ टैबलेट, सुनना, ये टैबलेट की बात है, ये टैबलेट की बात है। और देखना ये वाले जो हैं, ये वाले टैबलेट पाम टॉप हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसके अंदर आ गए भैया? लैपटॉप के। ये किसके अंदर आ गए? लैपटॉप के। जब लैपटॉप के अंदर आ गए तो पूरे का पूरा लैपटॉप क्या है? रुका हुआ है। पूरे का पूरा लैपटॉप क्या कर रखा है भैया? रोक रखा है। अगर ये पूरे का पूरा रोक रखा है तो ये चीज़ भी तो रोक रखी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ टैबलेट पाम टॉप नहीं है। हाँ ये सही बात है, कुछ टैबलेट पाम टॉप नहीं। बात समझ में आई? हाँ या ना? अगर समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है? कुछ टीवी रेडियो है। देखो चलो तुम्हें आज टीवी दिखाते हैं। ये बन गई टीवी, ऐसी होती है मान लीजिए। कुछ टीवी रेडियो है, ये टीवी बन गई टीवी। ये टीवी है, ये रेडियो है, ये रेडियो बन गया मेरा। केवल कुछ ही रेडियो स्पीकर हैं। रेडियो का थोड़ा सा पार्ट ले लो, रेडियो का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, और बोल रहा है क्या है? स्पीकर। स्पीकर बना दो और इनको रोक दो। क्यों रोक दो? क्योंकि ये कंडीशन हमसे बोल रखी है केवल कुछ आने से चीज़ों को अपन क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन में डाल देते हैं, प्रतिबंधित कर देते थोड़ा सा। आगे बोला है सभी स्पीकर क्या है? प्रोजेक्टर। स्पीकर ये उठाओ, और ये क्या बन गए? प्रोजेक्टर। ये क्या बन गए? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टर बन गए बेटा ये मेरे। बोल रहा है कि सभी प्रोजेक्टर टीवी हैं या एक संभावना है। सुनो, ये प्रोजेक्टर है, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्टर है। क्या ये टीवी के अंदर आ सकते हैं? टीवी के अंदर आ सकते कि नहीं आ सकते भाई? जल्दी बताओ। देखो ये पूरे के पूरे प्रोजेक्टर हैं, इनको उठा के इसके अंदर डाल सकते कि नहीं डाल सकते? हाँ डाल सकते हैं। ये बात बन गई हमारे। आगे बढ़ो। कोई टीवी स्पीकर नहीं है। कोई टीवी ये है, स्पीकर ये है, इनके बीच में डायरेक्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।
डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, आंसर नहीं दे सकते। क्या आ जाएगा मेरा, सिर्फ एक सही आ जाएगा। कौन सा, पहला, सभी प्रोजेक्टर टीवी हैं, यह एक संभावना है, संभावना के अंदर आ जाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन में ये भी नहीं आते। अगला क्वेश्चन, कुछ बर्तन मैट हैं, कुछ बर्तन मैट हैं। चलो ये बर्तन मेरे बन गए, और आगे बोल रहा है मैट हैं, कुछ बर्तन क्या है, मैट है। सभी मैट बिल्ली हैं, ये सारे के सारे मैट क्या हैं, कैट बना दो। ये सारे के सारे मैट क्या बन गए, कैट। कोई बिल्ली क्या नहीं है, चूहा नहीं है। कोई बिल्ली क्या नहीं है, चूहा, रैट, रैट नहीं। आगे बोल रहा है कोई चूहा बर्तन नहीं है, भैया बर्तन ये है, चूहा ये है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, कट कर दो। कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको दिखा, नहीं। अब बोल रहा है कुद, कुद नहीं है, यहाँ पे होगा कुछ, कुछ चूहे, कुछ चूहे, ये चूहे का पोर्शन, मैट नहीं है, मैट, कुछ चूहे, मैट नहीं है, पूरे के पूरे ही नहीं है भैया, पूरे के पूरे ही नहीं है, पूरे को रोक रखा है, तो कुछ वाला तो सही हो जाएगा ना, पूरे का पूरा ही रोक रखा है तो कुछ वाला तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, ये बात सही हो जाएगी हमारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई नेता मतदाता नहीं है, आगे तुम्हारे चुने हुए नेता। चलिए बेटा बनाते हैं नेताजी को, ये हमारे नेताजी बन गए। कुछ, कोई नेता, नेता, कोई नेता मतदाता नहीं है। चलो मतदाता, मतदाता, मतदाता। कुछ नेता सुंदर हैं, ऐसा भी है, दिल के भी होने चाहिए। कुछ नेता सुंदर हैं, कुछ नेता सुंदर हैं। सभी सुंदर अच्छे हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, सभी सुंदर अच्छे हैं। सभी सुंदर क्या हैं, अच्छे। चलो अब देखते हैं इनके कॉन्क्लूजन। बेटा क्या कॉन्क्लूजन है, नेताजी को सुंदर बना दिया तुमने। देखते हैं, पहला कह रहा है कुछ मतदाता अच्छे हैं, मतदाता ये हैं, अच्छे ये हैं, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कोई डायरेक्ट अगर रिलेशन नहीं है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी गलत हो जाती हैं। देखो वो फिर देख लीजिए, कुछ मतदाता अच्छे हैं, मतदाता ये वाला पोर्शन, अच्छे का ये वाला पोर्शन, कुछ के लिए आ रहा है, नहीं। आगे देखो, कोई नेता बदसूरत नहीं है। देखो जब बदसूरत का कहाँ चला गया, अच्छा अच्छा एक लाइन ये और है, इसको भी बना लीजिए। बोल रहे हैं कुछ मतदाता बदसूरत है, ये मतदाता है, इनका ये बदसूरत, बदसूरत। चलो अब बोल रहा है कोई नेता, नेता ये है, कोई नेता बदसूरत नहीं है, कोई नेता बदसूरत नहीं है, ये बात भी गलत है हमारी, ये बात भी गलत है। ये नेता हो गए और ये क्या है, बदसूरत, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है कुछ आम खजूर हैं, ये मेरे बन गए आम, और ये कुछ वाला पोर्शन ले लो, थोड़ा सा पोर्शन ले लो, खजूर बना दो, खजूर। सभी खजूर सेब हैं, सारे के सारे खजूर क्या हैं, सेब। सारे के सारे खजूर क्या हैं, सेब। सेब है, कोई सेब अमरूद नहीं है, सेब का पोर्शन उठा लो, और ये क्या नहीं है, अमरूद। कोई सेब क्या नहीं है, अमरूद नहीं है। अब देखो, अब बनाते हैं बड़ा अच्छे से। पहली बात बोल रहा है कंक्लूजन में, पहली बात बोल रहा है कुछ आम, आम, आम ये है, कुछ आम अमरूद हैं, ये वाले आम उठाओ, ये अमरूद उठाओ, कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको दिखा, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ भैया, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है तो अपन उसको क्या मानते हैं, गलत मानते हैं, क्रॉस कर देते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है कि कोई आम अमरूद नहीं है, आम यहाँ पे है और अमरूद यहाँ पे है, इनके बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। फिर वही बात आ गई, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, आम आम, अमरूद अमरूद, दोनों गलत, एक पॉजिटिव नेचर का और एक नेगेटिव नेचर का। इनके अंदर क्या लग जाएगा बेटा, ईदर और, क्या लग जाएगा, ईदर और, ईदर और, ईदर फर्स्ट
और सेकेंड, ईदर फर्स्ट और सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है कि कुछ आम सेब हैं। देखो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कुछ आम, ये आम बना लीजिए, कुछ आम क्या है? सेब। कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। और अगली लाइन बेटा क्या बोल रहा है? कोई आम संतरा नहीं है, कोई आम संतरा नहीं है। देखो इधर बना दो, ये मेरे क्या बन गए? संतरा। क्या बोल रहा है कि कोई आम संतरा नहीं है। देखो अब पहली बात बोल रहा है आपसे, पहला निष्कर्ष, पहला कंक्लूजन आपसे बोल रहा है कि कुछ सेब संतरा है। देखो संतरा ये है, सेब ये है। संतरा और सेब के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो गलत, ये एक नज़र देखा और गलत कर दिया। अगली चीज़ पढ़ो, कोई सेब संतरा है। देखो सेब हुए हैं, संतरा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, दोनों गलत। जब दोनों गलत हो जाएं तो एक बार नज़र जरूर बेटा डालिए कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, पूरक बन रहे हैं कि नहीं। तो देखा सेब सेब, संतरा संतरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों गलत। तो यहाँ भी क्या लग गया? ईदर और। यहाँ भी मेरे भाई क्या लग गया? ईदर और। ईदर फर्स्ट और सेकेंड, ईदर फर्स्ट और सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। कुछ साल महीने हैं, कुछ साल, साल बनाओ। ये मेरे क्या बन गए? साल। कुछ साल क्या हैं? महीने, ये महीने बन गए। कुछ साल महीने हैं, सभी दिन वर्ष हैं। अच्छा, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बना। देखो जब तक क्या होता है, जब तक चीज़ें जॉइंट नहीं होती हैं तब तक आगे से जॉइंट करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अब देखो, अब आगे बढ़ो। कोई भी लीप वर्ष क्या नहीं है? महीना नहीं है। हमने आपसे क्या कहा? कोई वेन डायग्राम को बनाने के लिए लिंक करना जरूरी है। अगर लिंक नहीं होता है तो अगले के पास चलते हैं। देखो कोई भी लीप वर्ष महीना नहीं है। महीना ये हो गया मेरा, और लीप वर्ष मेरा ये हो गया। लीप वर्ष, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा, इसको वर्ष मान लेते हैं। वर्ष, या तो यहाँ पे लीप वर्ष होगा या तो वो होगा। देखो आगे देखते हैं। बोल रहा है कोई भी लीप वर्ष महीना नहीं है, कट कर दो। आगे बोल रहा है कि सभी दिन वर्ष है, तो इसके अंदर डाल दो, वर्ष के अंदर दिन डाल दो। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कुछ महीना दिन है, कुछ महीना ये है, दिन ये है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ष ही रखो, इसको लीप को काट दो। आगे बढ़ो। अब बोल रहा है कि कोई महीना दिन नहीं है, महीना ये है, दिन ये है। ये बात सही है कि गलत है? देखो अब बोल रहा है कि कोई भी महीना दिन नहीं है। हाँ सही बात है, ये महीने हो गए और ये मेरे क्या बन गए? दिन बन गए। ये दिन बन गए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है कि कुछ ट्रेन कार हैं। क्या है? कुछ ट्रेन कार है। बना दो, ये ट्रेन बन गई। कुछ ट्रेन क्या है? कार है। कुछ ट्रेन कार है, सभी कार शाखाएं हैं। ये सभी कार ले लो, क्या है? ब्रांच मान लीजिए। शाखाएं हैं, सभी शाखाएं क्या हैं? जाल। सभी शाखाएं नेट, जाल है। आगे बोल रहा है कि कुछ जाल कपड़े हैं। कुछ जाल क्या है? कपड़े, क्लॉथ। सी ले चुका हूं इसलिए कपड़े लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कुछ कपड़े कार हैं। देखो कपड़े ये हैं भैया मेरे, कार ये है। कोई रिलेशन बन रहा है इनके बीच में? कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है मेरे भाई, मेरे लाडले। कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा। अगर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना तो हम क्या करते हैं? गलत मानते हैं, क्योंकि कपड़े मेरे ये रहे, कार मेरी ये रही। ठीक है, आगे बढ़ो। वो बोल रहा है कुछ जाल क्या है? ट्रेन। जाल कौन सा है? ये जाल है, नेट। और ये क्या कह रहा है? कुछ जाल क्या है? ट्रेन। ये वाला पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? ये वाला पोर्शन, बात सही है। अगला देखो, कुछ शाखाएं ट्रेन है। भैया यही चीज उसमें आ जाएगी।
ब्रांच वाली, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। बात समझ आई, समझ आ गई? अच्छा चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, बनाओ। सभी m n हैं, देखो ये हमारे क्या बन गए, m, सभी m क्या है, n बन गया। आगे बोल रहा है कि सभी n, सारे के सारे n क्या हैं, c हो गए। कोई d n नहीं है, देखो ये n है बेटा, और ये किसको रोक रहा है, d को, तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, d, ये हमने d बना दिया। क्लियर है? और d को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आगे बोल रहा है कि सभी k f है, कोई कॉमन मिला यहाँ तक, k और f है, नहीं है, तो आगे वाली लाइन पहले पढ़ेंगे। आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, आगे वाला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ k d है, तो देखो ये हम क्या उठा लें, ये हमारे k बन गए और ये हमारे d बन गए। आगे बोल रहा है हमसे कि k, ये वाला देखो, ये वाला देखिए, सभी k, ये सारे के सारे k क्या हैं, f, सारे के सारे k क्या हैं, f, इसको f बना दीजिए, कोई बात नहीं, उसके ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखो, पहला कह रहा है कुछ c k हो सकते हैं, ये c है और ये क्या है, k, ये वाला k पोर्शन है। कुछ c k हो सकते हैं, ये वाला c क्या k में आ सकता है, हाँ यहाँ वाली जगह पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वाली स्पेस में आएगा कि नहीं आएगा भैया, आ जाएगा। किसको रोक रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसको रोक रहा है, वो सिर्फ किसको रोक रहा है, वो किसको रोक रहा है, सिर्फ d को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि कोई m d नहीं है, देखो m ये है, d ये है, उसने किसको ही रोक रखा है, उसने n को ही रोक रखा है, n को ही रोक रखा है, तो m तो ऑलरेडी रुक चुका होगा, m रुक चुका होगा, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि सभी n के हो सकते हैं, सभी n देखो सभी n ये है, क्या ये k के अंदर आ सकते हैं, क्या k के अंदर आ सकते हैं, हाँ आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे हमारे, ये भी आ जाएंगे। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कुछ काम कठिन है, देखो ये काम बना लो और ये कठिन बना लो। कुछ काम कठिन है, सभी कठिन राज्य हैं, देखो सारे के सारे कठिन को उठा लो, ये हमारे क्या बन गए बेटा, राज्य। सभी कठिन क्या हैं, राज्य। कोई भी राज्य चित्र नहीं है, कोई भी राज्य चित्र नहीं है, ये चित्र नहीं है, कोई भी राज्य क्या नहीं है, चित्र नहीं है। अब देखो सभी काम के राज्य होने की एक संभावना है, काम ये है, ये काम है, ये हमारे क्या है, राज्य। क्या ये इसके अंदर जा सकता है, हाँ जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ ही नहीं है। आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है कोई राज्य काम नहीं है, देखो ये बात तो गलत बोल रहा है भैया, ये आ गया, थोड़ा सा पोर्शन तो आ ही चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी तरह से हमारा ये ओनली और ओनली अ फ्यू वाला पोर्शन यही कंप्लीट होता है। और कोई भी परेशानी, कोई भी शिकायत, कोई भी क्वेश्चन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और टेलीग्राम चैनल में हमारी फैसिलिटीज़ क्या हैं, यहाँ हमारी सारी की सारी पीडीएफ, हर एक सेशन की पीडीएफ हमारी यहाँ अवेलेबल होती है। सेकंड, डेली वीडियोस अपडेट होते हैं, जो वीडियो की अपडेशन होती है, जो भी जानकारी होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है। और तुम्हारी जो भी डिस्कशन करना हो, जो भी तुम्हारे डाउट हो, वो सारे यहाँ डालो, डाउट सॉल्विंग चलती है। और टीचर से सीधे का सीधा इंटरेक्शन होता है हमारा, सीधा का सीधा टीचर को फेस करोगे, जो तुम्हारे डाउट होंगे वो हमारे टीचर्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड थिंग्स, यहाँ पे एक फैसिलिटी और डाली गई है जो क्विज पोल की, वहाँ पोल्स को अटेम्प्ट करिए आप और अपने आंसर को दीजिए। चलिए, जय हिंद।